तो कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की एक भयंकर लड़ाई ने पूरी दुनिया हिला दी थी। गॉडजिला ने कोंग को हराकर समंदर की गहराइयों में गुम हो गया और तब से किसी ने उसे देखा तक नहीं। 5 साल बाद कोंग अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर कुछ बेचैनी है, जैसे वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। तभी एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। गॉडजिला फिर से लौट आता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल है। अब सवाल ये है कि आखिर गॉडजिला क्यों बदला और क्या कोंग फिर से उसका सामना कर पाएगा। चलिए जानते हैं इस धमाकेदार कहानी में। Subscribe the channel for more videos. तो मूवी की स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समंदर की गहराई में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड देखते हैं जो कि कोंग का घर था। असल में यहाँ पर हम देखते हैं कि कोंग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को बहुत पसंद करती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी हर बात मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं। वो गुस्से में एक पेड़ को खींचकर आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कोंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर न आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं। डर था कि कहीं ये दोबारा से न लड़ पड़े। अब क्योंकि कोंग पहले से काफी बड़ा हो गया था, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करता था, बेसिकली एक हैकर। वो कंपनी मॉडर्न चीजें बनाती थी, जैसे मशीनें, रोबोट्स आदि। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक होता है कि वो कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसलिए वो कंपनी का डेटा हैक कर लेता है और पता चलता है कि कंपनी कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी अलार्म बजने लगता है। ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। गॉडजिला समंदर से बाहर आता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा इंसानों की मदद करता था। यहाँ पता चलता है कि गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर है और वो अपनी पावर से पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूज में ये खबर फैल जाती है कि गॉडजिला बदल गया है। पहले वो इंसानों की मदद करता था, लेकिन अब वो गुस्से में उन्हें मार रहा है। कंपनी का ओनर बताता है कि वे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकेगा। इस न्यूज को मेडिसन नाम की एक लड़की देखती है, जो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। वो इस बात को झूठ मानती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि जरूर कोई बात है जिससे गॉडजिला ऐसा कर रहा है। फिर कंपनी का ओनर एक साइंटिस्ट डॉक्टर नेथन से मिलता है। वो बताता है कि आपका हॉलो अर्थ वाला थ्योरी सही था, यानी धरती के अंदर एक और दुनिया मौजूद है जो इन टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। डॉक्टर नेथन कहता है कि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए पहुँचना बहुत मुश्किल है। उसके भाई की भी वही मौत हुई थी। कंपनी का ओनर कहता है कि हमने एंटी ग्रेविटी कार बना ली है और हमें कोंग की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हर टाइटन अपने घर को महसूस कर सकता है। आखिरकार वो लोग कोंग को उसके घर यानी हॉलो अर्थ भेजने का फैसला करते हैं। कोंग को जंजीरों से बांधकर जहाज पर लाया जाता है। तभी गॉडजिला उन पर अटैक करता है। कोंग की जंजीरें खोल दी जाती हैं और समंदर में दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है और कोंग मुश्किल से बच निकलता है। डॉक्टर नेथन इंजनों को बंद करने का आदेश देता है ताकि गॉडजिला समझे कि सब मर चुके हैं। प्लान काम करता है और गॉडजिला वहां से चला जाता है। फिर ये लोग हेलीकॉप्टर से कोंग को हॉलो अर्थ के रास्ते तक ले जाते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और उसका हैकर फ्रैंक कंपनी में घुसते हैं और पाते हैं कि वहाँ मेचा गॉडजिला नाम का एक आर्टिफिशियल टाइटन बनाया गया है, जो असली गॉडजिला से लड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसे चलाने के लिए एनर्जी हॉलो अर्थ से चाहिए। कोंग हॉलो अर्थ में पहुंचकर वहां के मॉन्स्टर्स से लड़ता है और एक जादुई एक्स कुल्हाड़ी पाता है, जो गॉडजिला की बॉडी से बनी थी और बहुत पावरफुल थी। जैसे ही कोंग एक्स चार्ज करता है, गॉडजिला उसे फील करता है और अपनी न्यूक्लियर बीम से जमीन फाड़ देता है, जिससे वो रास्ता कोंग तक पहुंच जाता है। कंपनी का ओनर उस एनर्जी को स्कैन कर अपनी मशीन को भेज देता है, जिससे मेचा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है।
लेकिन वो सबको मार देता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब गॉडजिला और मेचा गॉडजिला के बीच भीषण लड़ाई होती है, जिसमें गॉडजिला कमजोर पड़ जाता है। कोन, जो घायल था, उसे डॉक्टर नेथन बिजली का झटका देकर जिंदा करता है। बच्ची इशारे से कोन को बताती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, बल्कि दोस्त है। कोन गॉडजिला की मदद के लिए आता है और दोनों मिलकर मेचा गॉडजिला से लड़ते हैं। मेडिसन और हैकर सिस्टम को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं। तब वे गुस्से में मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे